हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्मार्ट एंड पावर सिस्टम्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ऑफर हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 7 जुलाई ओपन हुआ था और 9 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 रुपीज का प्राइस बन, 1200 शेयर की लॉट साइज, कॉम्बो फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 50 करोड़ का इशू किया जा रहा है, 50 लाख शेयर्स का। और अरिहंत कैपिटल मार्केट मेकर है और 37.5 करोड़ का फ्रेश इशू, 10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया जा रहा है। फिक्स प्राइस आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 10 जुलाई का। 11 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 14 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे। 2,40,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो गाइस, आप इसमें सिर्फ 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस आईपीओ में रिटेल में 40 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस करता है तो आप 2 लॉट अप्लाई कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ही लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। 1 लॉट अलॉटमेंट होगा, आपका बाकी 1 लॉट का रिफंड कर दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3,60,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट 9,60,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो गाइस, स्मॉल एचएनआई की बात करें, अगर इस आईपीओ में 30 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस होता है ना, तो चाहे आपने 8 लॉट अप्लाई किया हो, 3 लॉट अप्लाई किया हो, कोई भी लॉट अप्लाई किया होगा 3 से 8 लॉट के बीच में, तो आपको ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। मैक्सिमम और बिग एचएनआई में ओनली मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10,80,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं ज्यादा लॉट, अगर 3 लॉट चाहते हैं तो आप एचएनआई में सिर्फ और सिर्फ 3 लॉट अप्लाई करिएगा अगर 30 टाइम क्रॉस करता है। अगर बिग एचएनआई की बात करेंगे तो अगर इसमें आप ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं, ज्यादा लॉट चाहते हैं, तो आपको बिग एचएनआई में कंसीडर करना पड़ेगा। 9 लॉट मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोमोटर होल्डिंग है 91.7% का। प्री इशू पोस्ट 67.1% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एचएनआई और रिटेल दोनों को ऑफर दिया गया। ओनली 47.5% ईच ऑफर दी गई है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस, इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन जो है कि एचएनआई से 1.13 टाइम सब्सक्राइब है। फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिला है 27 लाख शेयर्स का, 27 करोड़ का। लेकिन रिटेल में 68% का ओनली सब्सक्राइब है। अंडर सब्सक्राइब है 16 लाख शेयर्स का, 16 करोड़ का, और 669 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, रिटेल में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है, अंडर सब्सक्राइब है। लेकिन एचएनआई में फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल चुका है। टोटल 91% का सब्सक्राइब देखने को मिला है। 43 लाख शेयर्स का, 43 करोड़ का सब्सक्राइब है। 804 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। डे बाय डे में एचएनआई से डे 1 में कोई सब्सक्राइब नहीं था, डे 2 में फुल्ली देखने को मिला। रिटेल में कोई खास नहीं था, कोई खास भी इंक्रीज नहीं किया। डे 1 में 0.1 टाइम था टोटल 11% का। डे 2 में 91% सब्सक्राइब देखने को मिला। कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। इस आईपीओ में उतना कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है इन्वेस्टर के द्वारा। जीएमपी की बात करेंगे तो गाइस, कंपनी का जो जीएमपी अगर देखा जाए ना, तो इसका जीएमपी गाइस लगभग 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। कोई खास लिस्टिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सपेक्ट करना चांसेस नहीं है गाइस। बिजनेस की बात करें 2014 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। डिजाइन एंड असेंबल करता है पावर बैकअप सोलर प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड होम यूपीएस सिस्टम, सोलर इन्वर्टर, पावर कंडीशनिंग यूनिट्स, चार्ज कंट्रोलर्स, और ट्रेड करता है सोलर पैनल्स और बैटरीज का। और कंपनी जो है 23 इंडियन स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में ऑपरेट कर रही है। ग्लोबल प्रेजेंस है 17 कंट्रीज में, जिसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया है। कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को स्मार्टन ब्रांड और रजिस्टर्ड पेटेंट के अंडर प्रोडक्ट्स को असेंबल और ट्रेड करता है। पोर्टफोलियो में 372 SKUs है 6 कैटेगरीज में। होम यूपीएस सिस्टम, सोलर इन्वर्टर्स, पीसीयूज, चार्ज कंट्रोलर, सोलर पैनल्स और बैटरीज। कंपनी जो है यहाँ पे 382 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 52 सर्विस सेंटर है आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए। इसका नेटवर्क है जिससे ऑपरेट किया जा रहा है। प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, इनोवेटिव प्रोडक्ट रेंज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड R&D कैपेबिलिटीज है, और एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन और आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क है, और अलग अलग वेंडर रिलेशनशिप, सप्लाई चेन एफिशिएंसी है, एक्सपीरियंस, लीडरशिप और ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज भी कंपनी का है। तो ओवरऑल कंपनी जो है पावर बैकअप सोलर पावर प्रोडक्ट्स का जो कि डिजाइनिंग और असेंबलिंग में इंगेज है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी की कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि कंपनी जो है ना ऑपरेशंस जो है डिपेंड करता है लीज प्रेमिसेस पर, और जिससे गाइस नए फैसिलिटी को जो डिले अगर होता है नए फैसिलिटीज में तो डिस्टर्ब कर सकता है बिजनेस को। हाई रिलायंस है यूपी और हरियाणा में, जिससे वल्नरेबल टू रीजनल डिस्ट्रप्शन बन रही है, और लैक देखने को मिल चुका है को लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्ट्रैक्ट का, और जिससे रिलेशनशिप जो इनके साथ जो है एक्सपोज हो सकता है और रेवेन्यू रिस्क हो सकता है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें 33 to 42% का रेवेन्यू है। कोई भी लॉस होता है तो बिजनेस बहुत इधर से इम्पैक्ट करेगा।
वर्किंग कैपिटल नीड है जो कि हाई है, देखने को मिल चुका है 39.9 करोड़ का 25 में, और कैश फ्लो लगातार अगर इसी तरह से इशू होता है तो ऑपरेशन इंपैक्ट कर सकता है। थर्ड पार्टी रॉ मटेरियल सप्लायर्स पर डिपेंड करता है, जिससे गाइस अगर सप्लाई फेल होता है तो ऑपरेशन डिस्टर्ब कर सकता है। नाइजीरिया वेस्ट अफ्रीका पर एक्सपोर्ट रिलाई करता है, हेवी रिलाई करता है, जिससे पॉलिसी शिफ्ट अगर कोई भी होता है तो रीजन में जो है तो इस रीजन में तो रिस्क पोज कर रही है, कर सकती है गाइस। और जेएमपी बिल्कुल नहीं है, फ्लैट डेब्यू करेगा या तो फ्लैट करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। फिनेंशियल एसेट्स 25 में 97.2 करोड़ का, नेटवर्थ 38.5 करोड़ का, रिजर्व 23.5 करोड़ का, डेट 16.6 करोड़ का है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। 23 में 186 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 198.7 करोड़ का रेवेन्यू, 11 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 203 करोड़ का रेवेन्यू, 12.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम में ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन बॉटम लाइन जो है 24 से इसका बॉटम लाइन में जो सर्ज देखने को मिला, बहुत सरप्राइजिंग सर्ज देखने को मिला और ये डाउट क्रिएट कर रहा है। यहाँ टेलर मेड प्रोडक्ट्स कंपनी का है, जो कि कंपनी जो है आगे इसी मार्जिन को आगे फॉरवर्ड जो है फ्यूचर में मार्जिन को मेंटेन करने में एबल हो सकता है। टेलर मेड प्रोडक्ट है, खुद बनाती है प्रोडक्ट को, और इसीलिए गाइस एक फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखे हैं। रिस्क आईपीओ क्यों रिस्की क्यों है, क्योंकि गाइस प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। देखिए ROE 39.7%, ROC 32.6%, डेट इक्विटी 0.4 टाइम, RONW 33.1%, PAT मार्जिन 6.3%, EBITDA मार्जिन 8.4%, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.8 टाइम, PE रेशियो 11.7 टाइम का है। थोड़ा सा कॉस्टली आईपीओ है। कंपनी जैसा बैटरी ऑब्जेक्टिव क्या है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रोडक्शन लाइन के जैसे मूवेबल एसेट का परचेज करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन उसके लिए पेमेंट करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैपेक्स करना चाहती है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया। तो ओवरऑल कंपनी जो है रिस्की आईपीओ है, इसलिए अगर आप इसमें कंसीडर करना चाहते हैं, सेकंड थॉट लेना चाहते हो, आप रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी अपने रिस्क थोड़ा रिस्की आईपीओ का आप कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं, लेकिन रिस्की इन्वेस्टर। बाय द वे गाइस, फाइनल डिसीजन अपने इसको लीजिए। रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।